श्रीमद् भगवद गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग सारांश। अध्याय 15 में श्री कृष्ण ने जीवन, संसार और परमात्मा के स्वरूप को बड़े ही गूढ़ लेकिन सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। इस अध्याय की शुरुआत अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष की उपमा से होती है। गीता कहती है कि यह संसार एक विशाल उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं और इसकी शाखाओं में विभिन्न कर्म, इच्छाएं और भोग जुड़े हुए हैं। जब तक मनुष्य इस वृक्ष से बंधा रहता है तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। इस वृक्ष को काटने का उपाय है वैराग्य की तलवार अर्थात आसक्ति और मोह का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इस वृक्ष के पार जाता है वही परम पद को प्राप्त करता है जहां से लौटना नहीं पड़ता। यही परम धाम है, परमेश्वर की शरण। इसके बाद वे जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को समझाते हैं। आत्मा शरीर में वास करती है और शरीर के अनुसार अनुभव करती है, जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आत्मा शरीर बदलते हुए भी शाश्वत रहती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। भगवान कहते हैं कि वे ही जीवों के हृदय में स्थित हैं और वे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति के कारण हैं। वे ही वेदों के कर्ता और ज्ञाता हैं। समस्त जगत के पालनकर्ता भी वही हैं। आत्मा का मूल स्रोत परमेश्वर है और वही परम पुरुष, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दो प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। क्षर पुरुष जो नश्वर है अर्थात समस्त प्राणी और भौतिक सृष्टि। अक्षर पुरुष जो अविनाशी है अर्थात आत्मा। इन दोनों से ऊपर हैं परम पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो सबका नियंता और शरण हैं। अध्याय के अंत में अर्जुन और हम सबको यह संदेश दिया जाता है कि पुरुषोत्तम को जानना ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। जो भक्त इसे समझकर पुरुषोत्तम की शरण में जाता है वही वास्तव में पूर्णता प्राप्त करता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।